नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है स्टडी इन स्वीडन के बारे में हमारी आज डिस्कशन रहेगी। जो अभी ये इनटेक है अगस्त और सितंबर वाला, और जो नेक्स्ट इनटेक आने वाला है जैन और फेब वाला, उसके बीच की ये सारी की सारी डिस्कशन रहेगी। तो अभी इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो जिन बच्चों के हमने एडमिशन अप्लाई किए हुए हैं स्वीडन के, उन बच्चों के 70% बच्चों के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। कौन कौन से प्रोग्राम में उन्होंने क्वालिफाइड किया है, हमारे जितने भी बच्चे थे उनके रिज़ल्ट ऑलरेडी पोर्टल पर आ चुके हैं रिस्पेक्टिव स्टूडेंट के। और इनका जो फाइनल रिज़ल्ट है मास्टर वालों का, उन्होंने जो नोटिफिकेशन भेजनी है वो 9 अप्रैल को उनकी फाइनल नोटिफिकेशंस आ जाएगी। कितने प्रोग्राम्स में वो कम्प्लीटली सिलेक्ट हुआ है और कौन कौन से प्रोग्राम में वो रिजेक्ट हुआ है। इसी तरीके से जो बैचलर वाले हैं उनकी जो नोटिफिकेशन आनी है वो है 17 अप्रैल को, उनकी 17 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ जाएगी। अभी इस वाले जो इनटेक में जो अभी जो मेजर इनटेक हैं उसके अंदर भी बहुत सारे बच्चों की वेरिफिकेशंस भी आई हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट में जिन्होंने डीम यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर या मास्टर की हुई है, बीटेक या एमटेक, तो उनको उन्होंने वेरिफिकेशंस भेजी हैं। आइदर वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, पीटीयू है, व्हाट्सएवर जो डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें 70-80% बच्चों की द्वारा रीवेरिफिकेशन मतलब वेरिफिकेशंस के लिए भेजा है। मैंने बताया था कि क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट ट्राई कर रहे थे कि हम यहाँ पर फेक डॉक्यूमेंट लगाकर बच्चों की डिग्रियाँ बनाकर वहाँ से बच्चों का एडमिशन्स ले लें, क्योंकि जो स्वीडन गवर्नमेंट थी पिछले 8-10 साल से काफ़ी लीनियर थी टूवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लास्ट सेमेस्टर में उसने सब बच्चों की बत्ती बंद कर दी है, बीच में कंसल्टेंटों की भी, जो गलत डॉक्यूमेंट यूज़ करके अपने वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब ऐसा प्रॉब्लम आती है तो उसमें जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो भी सफ़र होते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे सफ़र हुए थे जैन फेब वाले इनटेक में, जिनके एडमिशन्स रिजेक्ट हो गए थे, जहाँ जिनके वीज़ाज रिजेक्ट हो गए थे ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने इस साल फिर हमें अप्रोच किया था, हमने उनके फिर अप्लाई किए हैं और उन बच्चों के भी एडमिशन्स आए हैं। तो जब उनकी रेजिडेंसी हम अप्लाई करेंगे, जब आएगी, तो उनकी भी मैं केस स्टडी बनाकर डालूँगा। इसके अलावा अभी भी अगर बच्चे ये अगस्त सितंबर वाले इनटेक में स्वीडन में जाना चाहते हैं, उनकी लेट एप्लीकेशन का पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो लेट एप्लीकेशन की जो डेट्स हैं 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक की हैं। इसके दौरान आपने अपने एडमिशन अप्लाई करने हैं। लेट एप्लीकेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, जिन्होंने इन टाइम अप्लाई किया है उनमें क्या डिफरेंसेस है, वो भी मैं क्लियर कर दूं। तो लेट एप्लीकेशन में वो तब आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे अगर जिन्होंने इन टाइम अप्लाई किया है उसके अंदर अगर प्लेसेस बच जाती हैं एडमिशन्स की, तब आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा। जहां उन बच्चों की वो लेट एप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं जो बच्चे इनसाइड ईयू के अंदर हैं, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के अंदर हैं, उनके पास ईयू का वैलिड वीज़ा है या रेजिडेंसी है, उनकी भी जो लेट एप्लीकेशंस हैं उनमें कंसिडर हो जाती हैं 99%। क्योंकि हमने लेट एप्लीकेशन में जो ऑलरेडी बच्चे किसी भी शेंगन कंट्रीज़ में हैं, वो चाहे जर्मनी में, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इवन वो स्वीडन के अंदर भी हैं, उनकी एप्लीकेशन डाली थी, उनकी एप्लीकेशन 99% कंसिडर हुई थी। तो इवन अगर आप आउटसाइड ईयू कंट्रीज से हैं तो आपको भी इसमें ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। कारण क्या है कि इसकी जो नोटिफिकेशन है, जो फर्स्ट जिन्होंने इन टाइम अप्लाई करते हैं जिसकी लास्ट डेट 15 जैन थी, उनकी नोटिफिकेशंस अप्रैल में आ जाती हैं। तो जो लेट अप्लाई करते हैं तो उनकी जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई में आती है। तो जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होनी होती हैं। तो जुलाई के बाद बच्चे के पास लिमिटेड टाइम रह जाता है अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जब रेजिडेंसी अप्लाई करनी होती है तो बच्चे के ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होकर पोर्टल पर डलते हैं, तो वहाँ से इसकी अप्रूवल आती है स्वीडन से। उसके बाद फिर बच्चे के बायोमेट्रिक्स होते हैं, बायोमेट्रिक के बाद फिर बच्चे का वहाँ से जो कार्ड है प्रिंट होकर आता है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को 1 महीने से लेकर 2 महीने लग जाते हैं, तो बच्चा लेट होने के चांसेस रहते हैं। बट उन बच्चों को भी वरीड करने की जरूरत नहीं है, अगर वो लेट एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं तो चांसेस रहते हैं, मिल भी सकते हैं। अगर बाई चांस अगर आपको नहीं भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती अगस्त सितंबर वाले
इनटेक में लेट वालों के लिए, तो उनके लिए जैन फेब वाला इनटेक अवेलेबल है। वो कैसे है, क्योंकि जैन फेब के जो एडमिशन है वो 1 जून से ओपन होने वाले हैं, 1 जून 2021 से, और उनकी जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त है। तो आप उसमें भी फिर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, सिर्फ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। तो ये स्वीडन का सारा अपडेट था जो अभी चल रहा है। तो जब सब बच्चों के हमारे एडमिशन्स आ जाएंगे तो मैं आपको शेयर भी करूंगा कि इस बच्चे की क्या प्रोफाइल थी, कौन से प्रोग्राम में एडमिशन आया है। इवन हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग केसेस हैं पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के भी है, जिन्होंने ऑलरेडी पीएचडी की हुई है, 45 ईयर एज है, उनके भी केसेस हमारे पास चल रहे हैं स्टूडेंट में। इवन हमारे पास ऐसे बच्चों के भी स्टूडेंट के केसेस हैं जो कि डॉक्टर हैं इंडिया के अंदर, एमबीबीएस, एमडी, एमएस की हुई है, दे आर आल्सो लुकिंग फॉर फर्दर स्टडी इन स्वीडन। तो उनके भी हमने एडमिशन्स इसमें करवाए हुए हैं। इवन फिजियोथेरेपिस्ट वाले बच्चे भी हैं, बीडीएस वाले बच्चे भी हैं, इंजीनियरिंग के एमटेक वाले बच्चे भी हैं हमारे पास। इवन जिन बच्चों ने ऑलरेडी एमबीए की हुई है वो भी बच्चे हैं। इवन मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में अपनी हायर स्टडी कर रहे हैं, इवन साउथ कोरिया में अपनी हायर स्टडी कर रहे हैं। दे वांट टू शिफ्ट इन शेंगन कंट्रीज़, वहाँ पर एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं, उनके भी केसेस डाले हुए हैं। इवन मैंने ऐसे भी कुछ केसेस डाले हुए हैं जो बच्चे ऑलरेडी शेंगन कंट्रीज़ के अंदर हैं, वो फर्दर स्वीडन में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, चाहे वो जर्मन में बैठा हुआ है, चाहे वो फ्रांस में है, चाहे वो डेनमार्क में है। तो उनके भी केसेस मैंने डाले हुए, बहुत ही इंटरेस्टिंग केसेस हैं मेरे पास। तो वो केसेस मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप उनके भी केस स्टडी देखना चाहते हैं, शायद आपकी भी प्रोफाइल उस टाइप की हो, तो आपको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, क्योंकि स्वीडन ही एक ऐसी कंट्री है जिसमें आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। और स्वीडन गवर्नमेंट जो डिपेंडेंट बच्चे हैं उनको जो हायर स्टडी है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं। इवन आपका वहाँ पर मेडिकल भी फ्री है स्वीडन के अंदर। तो इवन आप 1 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर अपना ओन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और स्वीडन गवर्नमेंट ने अभी 1 साल पहले ही अपना जो पोस्ट स्टडी परमिट है उसको इंक्रीज़ किया है, वो 1 साल का कर दिया है, पहले 6 मंथ का था। तो डेनमार्क में अभी भी 6 मंथ का है। और काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप अपनी प्रोफाइल बताएंगे तो मैं आपको देखने के बाद, असेसमेंट करने के बाद आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपके लिए लिमिटेड टाइम है, आइदर आपने लेट अप्लाई में करना है, जहां आपने जो जैन फेब वाले इनटेक में अप्लाई करना है, तो आप इमीडिएटली अपना स्टेप लीजिए। अगर आप स्वीडन में या यूरोपियन कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं विद स्पाउस, या सिंगल या डिपेंडेंट बच्चों के साथ, तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ में स्वीडन से रिलेटेड कम से कम 50 से ज़्यादा वीडियोज़ मेरे चैनल पर, उनको भी देखना चाहते हो चैनल को ब्राउज करके देख सकते हो। नमस्कार।